गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th एंड 10th, टीचिंग वीडियो नंबर 33। और हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अपना लास्ट वीडियो से विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, स्थिति, रंग, काल, दशा आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या लिखना है कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध होता है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसे एक बार समझिए, किसी व्यक्ति, वस्तु के उसके गुण, उसके दोष, स्थान, काल, दशा, रंग, आकार आदि के बारे में पता चले तो वह शब्द आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे लिखें, साड़ी, उदाहरण समझे, जैसे हमने लिखा उदाहरण में साड़ी गुलाबी है, साड़ी गुलाबी है। तो क्वेश्चन करेंगे इसमें साड़ी क्या है, आपका विशेष है, और गुलाबी आपका विशेषण है, विधेय विशेषण के अंतर्गत है। लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे साड़ी कैसी है, साड़ी गुलाबी है। तो साड़ी की क्या विशेषता है कि साड़ी गुलाबी रंग की है। तो हमने बताया कि रंग का जहाँ बोध हो जाता है, जहाँ रंग आए, स्थान आए, आकार आए, गुण, दोष, काल, दशा आदि आकार आ जाए, वहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे हमने कि यह रूमाल, यह रूमाल तिकोना है। रूमाल कैसा है? तिकोना। तो रूमाल की क्या विशेषता है? इसमें तिकोना है। तिकोना किसके अंतर्गत? आकार में आ जाता है। किस आकार का है रूमाल? तिकोना है। इसी प्रकार से वह लंबी है। वह कैसी है? लंबी है। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के रंग, आकार, गुण, दोष, स्थान, दशा आदि का मालूम होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझने के लिए लिखिए, कैसे, किन किन चीज़ों में होता है। जैसे आकार हमने लिखा, आकार, स्वाद, रंग, रूप, गुण, स्थान,
दशा या अवस्था, दिशा, देश काल, स्पर्श, जिन चीज़ों में इनका बोध होता है वो गुणवाचक। अब आकार में लिख लेंगे हम, छोटा, मोटा, पतला, लंबा, लंबा, पतला आदि। स्वाद में जैसे हम कहें आम खट्टा है, इमली मीठी है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ये स्वाद भी होते हैं, ये आपके गुणवाचक है। रंग रूप में काला, गोरा, गेहुआ, सांवला आदि। गुण, गुण में आपका आ जाएगा ईमानदारी, गुण और दोष दोनों में, बेईमान, बेईमान, योग्य, पापी, दुष्ट, भला, सीधा, ये सारे उसमें। स्थान में सब है चीनी, जापानी, राजस्थानी, हिंदुस्तानी, इस प्रकार से। दशा कि व्यक्ति कैसा, स्वस्थ है, हम कहें कि यह व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, वह अस्वस्थ है, दुर्बल है, ठीक है। जैसे दशा मतलब क्या होगा, और अवस्था, दुर्बल, कमज़ोर, ठीक है। दिशा में जो आपकी दिशाएं आती हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी आदि, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। देश काल, देश काल माना होता है समय, स्थिति, कि हम कहें कि ये प्राचीन समय की बात है, तो प्राचीन, नवीन, अर्वाचीन, दैनिक, साप्ताहिक, इस तरह के वर्ड है आपके इसमें। स्पर्श में कोमल, मुलायम, खुरदरा, कठोर, ये स्पर्श हो गए, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान, आकार, दशा, रंग, गुण, दोष, दिशा, काल, स्पर्श, देश काल, स्थान, अच्छाई, बुराई आदि जो भी वर्ड आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपका गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा हमारा विशेषण होता है संख्यावाचक। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण भी आपको समझ में आता है कि इसमें गिनती से संबंधित है। संख्यावाचक विशेषण सेकेंड है हमारा संख्यावाचक। जिस शब्द से हमें किसी संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा, लिखा इसमें, उदाहरण के तौर पर इस कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं, जिनमें से कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें से हम कहेंगे, जैसे आठवीं लिख दे रहे थे, ठीक है, आठवीं।
तो 8वीं कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी, जिनमें से कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। इसमें तो संख्यावाचक कौन कौन से हैं? एक तो 8वीं है, 30 है और कुछ है। संख्या में है ना ये 8वीं, 30 और कुछ, ये आपके संख्यावाचक विशेषण हैं जो कि आपके नाउन के पहले लगे हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं। अब बात आती है संख्यावाचक विशेषण की पार्टीशन की, मतलब भेद की, कांड की। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है, आपने हमें शॉर्ट में लिखा है, कंप्लीट पूरा लिखें। और दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे इसमें निश्चित छांटे हम, तो निश्चित कौन सा होगा? 30। आपको पता है निश्चित है कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं। 8वीं आपकी कक्षा है, ये भी आपका निश्चित में आएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी, अब उनमें से कितने विद्यार्थी कुछ कितने में आएंगे? तो ये आपके अनिश्चित संख्या में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम कहें 2 आदमी, 4 आम, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, वो आपकी निश्चित संख्या है। तिगुनी कीमत, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक माना होता है हर एक, प्रत्येक मीन्स हर एक। ये किसके है? ये आपका काउंटेबल है, निश्चित है कि ये इतने ही हैं। और अनिश्चित में हम जैसे कि कुछ, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनेक, जैसे आपका कुछ सिपाही, लाखों, लाखों रुपए, थोड़े फल, अनेक यात्री, अनेक यात्री, ठीक है। पहले हमारा गुणवाचक विशेषण था, दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिसमें हमें संख्या का बोध होता है कि वो कितने हैं। अब उसी में संख्यावाचक में 2 हो जाते हैं भेद, एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, हम पता रहता है कि नंबर इतने हैं। तो ये आपका निश्चित में 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। और संख्यावाचक के भी कई भेद हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, प्रत्येक बोधक, समुच्चय बोधक। और अनिश्चित में जैसे हमका कुछ सिपाही, लेकिन अकाउंट निश्चित नहीं है कितने सिपाही है, ये लाखों रुपए, थोड़े फल। जैसे हम कहते हैं कि जाकर देखो सब्जी डलिया में कि बास्केट में कितने फल हैं, तो आप कहते थे कुछ फल रखे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कितने हैं। ऐसे अनेक यात्री, तो जिनमें हमें किसी संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जिनका हमें निश्चित पता रहता है, वो आपका आता है संख्यावाचक, कैसे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब निश्चित संख्यावाचक में कुछ हैं विशेषण के भी आपके भेद होते हैं, वो अभी समझा रहे हैं। इसके बाद जो आपके परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण बचता है, उसे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो संख्यावाचक में जो निश्चित संख्यावाचक है, ये चीज़ आप ऊपर राइट करिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कितने आते हैं इसके? पहला गणनावाचक, जिसकी हम गणना करते हैं, 2, 3, 4, ये आपके गणनावाचक में आते हैं। 2, 3, 4 एक्सेट्रा। दूसरा आपका आता है क्रमवाचक, जैसे हम कहते हैं ना क्रम में, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां,
ये क्रमवाचक होता है, लेकिन ये कैसा निश्चित काउंट में है ना, ये 8वीं 7वीं चौथा 5वां आदि। तो ये कैसा है, निश्चित है, लेकिन ये आपके कैसे क्रम में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां, एक क्रमवाचक में आता है। तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति माने जिसकी आवृत्ति दुगना तिगुना चौगुना, ये आपका आवृत्ति होती है। इसमें आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति में होता है दुगना तिगुना चौगुना, इसमें गुना हो जाता है, आवृत्ति हो जाती है। चौथा समुदाय, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। समुदाय में कैसे, जैसे हम कहें तीनों चारों, चारों भाई, चारों पांचों, इस तरह से ये आपके समुदाय में। और समुच्चय बोधक में आता है आपका दर्जन वाले शब्द। समुदायवाचक में रहेंगे, सॉरी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक विशेषण में आपके रहेंगे शताब्दी है, जैसे दर्जन, जोड़ा, शताब्दी, ठीक है। ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। छठवां आता है प्रत्येक बोधक, जिसमें हर एक के लिए प्रत्येक बोधक में हर दूसरा व्यक्ति लिख देंगे, जैसे हर दूसरा व्यक्ति। सभी लड़के। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण के बारे में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।